अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? मैं हूं अकमल लाशारी, खबर टीवी के साथ। आज हमारे साथ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा इरम रियाज साहबा। इरम रियाज साहबा, थैंक यू सो मच खबर टीवी को टाइम देने का। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे इनवाइट करने का। जी, इरम रियाज साहब, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा जलसा किया है एबटाबाद में। एबटाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा। अगर मियाँ वाली का देखें तो वो मियाँ वाली की तारीख का सबसे बड़ा जलसा। अगर एबटाबाद का देखें तो एबटाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा। इमरान खान साहब जलसों पे जलसे कर रहे हैं और मुखालफिन को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। मुखालफिन कहते हैं जी इसके बाद जलसा नहीं होगा, इनका वो प्राउड नहीं होगा। वो तो एक से एक जलसों का जो है ना रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं। आप समझते हैं कि इमरान खान की मकबूलियत में कहा जा रहा है कि 70 से 60% मकबूलियत में इजाफा हुआ है। बिल्कुल, ये तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया ही आपको बता देगा। और दिन ब दिन हर जलसा पहले जलसे से मज़ीद कामयाब है, क्योंकि जूँ-जूँ दिन गुज़रता जा रहा है, लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है, लोग घरों से निकलना शुरू हो रहे हैं, क्योंकि ये सबको वाज़ेह है कि अमेरिका इस साज़िश का हिस्सा था, ठीक है ना? जिसका इन्होंने अपोज़िशन ने जिसका अमेरिका के साथ मिलके दो 22 करोड़ अवाम के जज्बात से खेला है, मुल्क से गद्दारी की है, और ये गुलामी हमें कबूल नहीं है। तो ज़ाहिर सी बात है, दिन ब दिन लोगों में लोग चार्ज हो रहे हैं, लोगों में जज्बा पैदा हो रहा है। तो आप देखिएगा अगला जलसे में इससे ज़्यादा बड़ी तादाद होगी। और खान साहब तो पहले भी बहुत मकबूल थे, अब तो पूरी दुनिया में, पाकिस्तान की क्या बात करें, पूरी दुनिया में लोग उनके लिए निकले हुए हैं। जी, तो बाहर के लोगों ने इंशाल्लाह हर बाकायदा जलसा स्क्रीनें लगा हर लगा के जल देखी हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल। सिर्फ पाकिस्तान के लीडर नहीं है, इमरान खान पूरी दुनिया के लीडर हैं। जी। तो इस वक्त जो हुकूमत 3 हफ्ते हुए हैं इस हुकूमत को, और इन्होंने तो इमरान खान पे कहा कि ये तो महंगाई इन्होंने इतनी कर दी है, ये कर दिया है, मुल्क को कंगाल कर दिया है। इस हुकूमत को 3 हफ्ते ही हुए हैं कि महंगाई की शरह जो है ना वो 11 साल रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इन 3 हफ्तों में आटे, बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरियात कीमतों में मातबर इजाफा हुआ है। हुकूमती मैटर तो नहीं, और ये तो आप आवाम कहती है जी ये तो मुसलसल इजाफा हो रहा है, होता जा रहा है, ये तो कोई नया पाकिस्तान बेहतर था। क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, लोगों को अब असल में कदर होगी। खान साहब तो पूरी दुनिया की मईशत बहुत बुरी तरह डैमेज थी। सिर्फ पाकिस्तान में महंगाई नहीं थी, पूरी दुनिया महंगाई की लपेट में थी कोविड के बाद से। ये तो पाकिस्तान को खान साहब ने फिर भी महंगाई से बचाया हुआ था, ये लोग नहीं समझ रहे थे। एज कम्पेयर टू बाकी मुल्कों के, पाकिस्तान में फिर भी चीज़ें सस्ती थी, लेकिन इन लोगों ने एक वावेला मचाया हुआ था। अब ये 3 हफ्ते में आप देख लें इन्होंने क्या तबाही मचाई है। तो और बात खान साहब की यहाँ महंगाई की नहीं है। खान साहब आटा, टमाटर और प्याज के भाव बताने के लिए नहीं आए हैं। ये सब तो हम जब आज़ादी जब हमने ली थी अंग्रेज के दौर में भी तो चीज़ें सस्ती थी। मेरा क्वेश्चन लोगों से जो है महंगाई का रोना रो रहे हैं, तो जी। उस जमाने में तो चीज़ें बहुत सस्ती थी, तो फिर हमने आज़ादी क्यों ली? क्या आज़ादी आटा, टमाटर और ये महँगाई से? ये वाली बात उस टाइम है ही नहीं। हम तो आज़ादी, मुल्क को गद्दारी से, मुल्क की नस्लों को बचाने के लिए निकले हैं। तो फिर भी इन्होंने ये मईशत को सँभाल भी नहीं सकते, क्योंकि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, मिली-जुली मिक्स प्लेट गवर्नमेंट है, ये क्या करेंगे? रबीका ने भी कहा कि जो है ना हमने गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो रिजीव चेंज किया है वो हम लोगों ने किया है, और वो चाइना और रूस के करीब जा रहे थे। जी। तो उसकी मेन वजह यही है, सारी खुल के साजिश सामने आ गई, क्योंकि पाकिस्तान जाहिर सी बात है, चाइना हमारा दोस्त है, और रूस कि रशिया के पे जाने की वजह से जाहिर सी बात है अमेरिका को ये बात पसंद नहीं आई। तो ये तो सबके सामने वाजे हो चुका है ये। पहले तो इसका मजाक और उड़ाया अभी गया। बयान भी आया है गालिबन जी। हुई। जी। जी। जी बिल्कुल। पहले तो इसका मजाक उड़ाया गया, जी खत तो जैली है, फिर बाद में कहा जी खत असली है, जब आईएस की आर के तर्जुमान ने कहा कि जी बिल्कुल ये खत आया है और ये मरासला आया है।
तो फिर कहा जी खत आया है और ये इसमें ये नहीं है और वो नहीं है, और उसका इतना यानी कि मजाक उड़ाया गया। और अभी जब रबिका ने अमेरिका की दिफाई तजिया निगार ने कहा कि बिल्कुल ये हमारा आसरा बिल्कुल बिल्कुल सही है, हमने ही चेंज किया है, क्या ये ज़कात लिफाफा सहाफ़ी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो मौजूदा और आवाम पे क्या ये काली ज़र्ब नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं तो कह रही खुला इंक्वायरीज की होनी चाहिए जो हम डिमांड कर रहे हैं। हमारी अदलिया हम बहुत एहतराम करते हैं जिनका, लेकिन अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि रात 12 बजे भी अदालत खुलती है, नजर नहीं आ रहा लोगों को, मुल्क को, हम सारी अवाम को, 22 करोड़ अवाम को नजर आ रहा है। गद्दारी मुल्क के साथ हुई है, खान साहब ने लेटर दिखाया है, सारी आला क़यादत के पास ये लेटर गया है, लेकिन खामोश क्यों है, इस बात को तो हम खुद परेशान हैं। जाहिर सी बात है, खान साहब ने जिस दिन लेटर दिखाया था, हम तो खान साहब की बात पे यकीन करते हैं, और जाहिर सी बात है अमेरिका भी इस बात को मान चुका है। तो ये तो मिले हुए थे, ये तो प्रूव है, और इसीलिए आवाम निकल रही है, आवाम जानती है, इसीलिए लोग सड़कों पे आ गए हैं। जाहिर सी बात है गद्दारी हुई है, बूट पॉलिश हैं, ये लोग गुलामी कबूल कर सकते हैं, बूट पॉलिश कर सकते हैं, हम नहीं हैं। अल्लाह ताला ने भी कहा है कि अपनी आज़ादी के लिए लड़ो, गुलामी हम नहीं कर सकते। और ये इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से खान साहब को साइड पे भी किया जा रहा था। बाद में जब हाई कोर्ट का फैसला आया कि जी आप तीनों का जो आप फैसला सुनाएं फॉरेन फंडिंग का, तो ऐसे इलेक्शन कमीशन को सूख हो गई जैसे कि कोई फैसला या कोई कार्रवाई होनी ही नहीं है। क्या आप समझते हैं कि ये सिर्फ पीटीआई और इमरान खान को साइड पे करने की साजिश थी? बिल्कुल, बिल्कुल, ये तो सबको साफ नज़र आ रहा है, बिल्कुल सामने थी। इलेक्शन कमीशन से कब से हमने डिमांड की हुई है, जो हमारे लोटे थे, उनको डिस्क्वालीफाई किया जाए। कितने दिन हो गए, वो बेज़मीर लोटे, गद्दार लोटे, ये कोई तरीका थोड़ी नहीं होता है कि जिस इमरान खान के बेसिस पे आप वोट लें। बल्ले को, लोगों ने बल्ले को वोट दिया था, और आप ज़मीर फरोशी जाके आप दूसरी पार्टियों को अपना ज़मीर बेच दें। तो हमने तो ये कब से डिमांड कर रहे हैं कि लोटों को डिस्क्वालीफाई किया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं कर रहा, हमने एहतजाज भी किए, लेकिन अभी तक कोई उसका रिजल्ट नहीं है। तो इससे क्या हम रिजल्ट निकालें, इससे क्या हम सोचेंगे? जाहिर सी बात है कि ये हमारे खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ सब कुछ जाता है, और इलेक्शन कमीशन से हम डिमांड यही कर रहे हैं कि इलेक्शन ले 3 महीने में। आखिर वो 3 साल से 4 साल से क्या कर रहे थे? उनकी तैयारी तो होनी चाहिए थी इलेक्शन कमीशन वालों की। कभी भी रूल यही है ना कि अगर आपकी तख्ता पलट जाता है या हुकूमत डिसॉल्व हो जाती है, तो इलेक्शन कमीशन का फर्ज है कि 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन करवाए। तो आखिर वो किस बात की तनख्वाहें ले रहे थे, आखिर वो क्या कर रहे थे 4 साल से? उनको तो हर वक्त रेडी रहना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, कि जब हुकूमत कहे तो 3 महीने के अंदर अंदर हम डिमांड यही करते हैं, हमें तो इलेक्शन फॉर इलेक्शन चाहिए। 3 महीने में चाहे वो कुछ भी करें, 3 महीने में हमें इलेक्शन चाहिए। तनख्वाह किस बात की लेते हैं, मुझे ये बात समझ नहीं आती। जी बस जी ये तो इलेक्शन कमीशन ही बता सकते हैं। तो इमरान खान का मजाक उड़ाया गया जी, ये मुर्गियों और अंडों का कारोबार जो मजाक उड़ाने वाले आज अपने कपड़े बेचकर मैशत बेहतर बनाएंगे। आप समझती हैं कि वो ये बेहतर हो सकेगी कि जी मैं तो अपने कपड़े बेच दूंगा? इससे बेहतर था कि आप अपनी फ्लोर मिल से आटा फ्री कर देते, आप बाहर जो आपके असासे पड़े हैं उसको बेच देते, आप स्टॉक एक्सचेंज में आपके असासे पड़े उसको आवाम की खातिर आप बेच देते। आप कहते हैं क्या ये आप समझते हैं कि ये अवाम को मजाक करने के बराबर है? ये बेसिकली मजाक, आवाम का मजाक उड़ाने के बराबर है। मैं अभी टीवी पे देखी थी कि शेख रशीद साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली कि इनके तो बदबूदार कपड़े बिलावल भुट्टो भी ना खरीदे। तो 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 इनको बोलो कपड़े वपड़े उतारने की जरूरत नहीं है, हमें हम लोग को खौफजदा करने की जरूरत नहीं है कपड़े कपड़े उतारने की। इनके जो साहबजादे हैं, नवाज शरीफ है, नवाज शरीफ की औलादे हैं, मरियम नवाज है, हुसैन नवाज, हसन नवाज, जितना पैसा हमारा लूटा है मुल्क से, उसके खान साहब के बकौल अगर वो आधा भी वापस कर दें तो हमारे आटा चावल चीनी सब सस्ता हो जाएगा। एहतसाब दे दे, अपना लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान वापस ले आए, और कुछ नहीं चाहिए, इनके कपड़े वपड़े नहीं चाहिए हमें। नहीं, और ये भी कहा जा रहा है जी इमरान खान जो है वो इस वक्त उनकी जान को खतरा है, और उनको खामोश पैगाम भी दिया गया है शहबाज गिल की
तवज्जुह से कि अगर बाहर की कुव्वतें अगर आप आगे जाएँगे तो आपको भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। क्या आप समझती हैं कि इमरान खान की सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर करना चाहिए? क्योंकि वो उम्मत मुसलमान के लीडर हैं। जी, बिल्कुल। खान साहब के लिए तो हम खुद वो हैं, सिक्योरिटी तो खान साहब की बेहतर करनी चाहिए। लेकिन जैसे खान साहब कहते हैं कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। ठीक है ना? ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, जब तक अल्लाह ताला ने खान साहब की ज़िंदगी लिखी है, ये खान साहब का बाल भी भागा नहीं कर सकते। खान साहब के साथ लाखों करोड़ों अवाम की दुआएँ हैं, माँओं की दुआएँ हैं, बच्चों की दुआएँ हैं। तो इतने ये खान साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सकते और जब तक अल्लाह जिसे ज़िंदगी दे, बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता। खान साहब एक बहादुर और निडर बंदे हैं और हम सब उनके सिपाही हैं, तो ना हम डरते हैं, ना मौत से डरते हैं। हम आज़ादी की जंग के लिए निकले हैं, तो जंग में तो ये सब कुछ होता है। लेकिन हाँ, फिर भी हम कहेंगे खान साहब को अपनी सिक्योरिटी का ख़्याल रखना चाहिए क्योंकि खान साहब हमारे लिए बहुत कीमती हैं और वाहिद हमारा उम्मीदों का सहारा खान साहब ही हैं। जी, ये कहते थे जी महँगाई इतनी हो गई है गरीब के लिए आटा खरीदना महँगा बहुत मुश्किल हो गया है जबकि मौजूदा कारकर्दगी में तो आटे का बहरान पैदा हो गया है। आटा पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा महँगा हो गया और मुर्गी कभी ज़िंदगी में पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ कि 660 रुपए की मुर्गी हुई हो और लाहौर में भी 600 रुपए, कराची में साढ़े 600 रुपए ऐसे ही है। और यूटिलिटी स्टोर में 14 एशिया हैं जो कि इंतहाई महंगी हो चुकी है। लाल मिर्च ये XYZ जो सब्जियां हैं ये इंतहाई इनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं। आप समझती हैं कि ये 3 हफ्ते में इनकी कारकर्दगी सवाए इमरान खान के तनकीद के इनकी कारकर्दगी बिल्कुल सिफर है। आप समझती हैं? बिल्कुल सिफ़र इनकी कारकर्दगी अभी मैं डॉलर के रेट भी देख रही थी, डॉलर भी अपनी बुलंद तरीन सतह पे पहुँच गया है। तो ये सब महँगाई तो बेसिकली इन्हीं की नस्ल दर नस्ल इन्होंने ही हुकूमत की है, 3 टेन्योर से ये इस मुल्क पे हुकूमत करते आए हैं, सारा किया धरा तो इनका है। हम तो खान साहब तो इस मुल्क को सँभालने के कर्ज़ा उतारने में लगे हुए थे। अब आप ये देख लें इन्होंने 3 हफ्ते में जो हशर किया है मुल्क का, जी महँगाई ये तो बिल्कुल बोतल में से जिन बाहर निकल आया है और ये इसको काबू नहीं कर पाएँगे। और अफ़सोस इस बात का है कि कुछ हमारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं, जो बिक गए हैं, मतलब पहले तो खान साहब पे ₹5 भी पेट्रोल महँगा होता था, तो पूरे मीडिया में क़यामत बर्पा हो जाता था कि जी ये महँगा हो गया, टमाटर ₹100 किलो हो गया। लेकिन अब ना किसी को नज़र आ रहा है, वो सारे मीडिया वाले कहाँ गए? क्यों नहीं अवाम में निकल रहे और क्यों नहीं पूछ रहे? अब महँगाई नहीं है, अब लोग नहीं चीख रहे, नया पाकिस्तान, तो मुबारक हो इनको पुराना पाकिस्तान। जी इस वक्त इमरान खान साहब ने 20 तारीख के बाद जो उसका इशारा दे दिया है कॉल की कहा कि मैं 20 लाख से ज़्यादा लोग इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तो तज्ज़ियाकारों ने कुछ कहा कि ये 20 तो कम बता रहे हैं फिगर। ये इससे भी आप ज़्यादा वो कह रहे हैं कि ये 30 से 40 लाख पहुंचने का अवाम का अंदेशा है। आप समझते हैं कि 30 से 40 लाख अवाम पहुंचेगी? इंशाल्लाह पहुँचेगी, इंशाल्लाह पहुँचेगी। आप जितने जलसे इमरान खान करते जा रहे हैं खान साहब और दिन ब दिन पब्लिक फिगर बढ़ती जा रही है उसमें। आप तादाद देखेंगे, पहले हर जलसा नए जलसे में पुराने जलसे से बड़ी तादाद में लोग शिरकत करते हैं। तो इसमें भी खान साहब की कॉल है, हालाँकि लोगों का तज्ज़ियाकारों का लोगों का ख़्याल ये है कि बड़ी गर्मी है, लोग गर्मी में नहीं निकलेंगे। लेकिन लोगों को आज भी आपने देखा हो, चाहे कराची का भी वेदर आप देखें, इतनी गर्मी है। आज खान साहब कराची में कॉल दें, सारा कराची निकल के आ जाएगा क्योंकि इस टाइम अवाम को गर्मी किसी चीज़ की परवाह नहीं है खान साहब को। लेकिन इंशाल्लाह 10-20 लाख क्या, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हो सकता है 30 लाख तक अवाम पहुंचे। सब निकलेंगे, हम सब निकलेंगे, हम सब खान साहब के साथ हैं। वो लोग जो खान साहब पे 5 रुपए टमाटर भी महंगे हो जाते थे तो कहते थे कि आटा महंगा, चीनी महंगी और जो है मतलब वो ह्यूमन राइट्स जो इस वक्त खान साहब पे तनकीद करते थे। अच्छे अब्बू बचाओ तहरीक बचाओ केश और वो जो मेरा जैसे मेरी मर्ज़ी
वाली शयातीन, वो इस वक्त खामोश क्यों बैठे हैं कि सिर्फ खान साहब की हुकूमत में 5 रुपये पड़ जाते थे तो ज़कात लिफाफा आती, और ऐसे एनजीओ जो शोर मचाते थे, आज वो 5 लाख का, पहले 4 लाख का हज था, आज वो 9 लाख रुपए का हो गया है। और ऐसी कुव्वतें और ऐसे जो मुल्क के अगेंस्ट चलने वाली, वो खामोश हैं, वो अपने आप को बड़ा लेबरर जो कहती थी, आज उनकी खामोशी देख कर के आप समझ सकती, आप कह सकती हैं कि ये बाहर की कुव्वतों के से खेल रही थी। जी बिल्कुल, बिल्कुल बाहर की वही वाला बात है ना, ज़मीर फ़रोश लोग हैं। लिफ़ाफ़े मिले होंगे इनको, ज़ाहिर-सी बात है। लिफ़ाफ़े मिले हैं, लिफ़ाफ़े की पावर है, ज़मीर फ़रोश हैं, मुल्क के साथ गद्दारी कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को यहाँ तक पहुँचाया है। मतलब हैरत की बात है, जो 5 रुपए टमाटर महँगा होने पे शोर मचाने वाले लोग, वही तो कह रही हूँ, जो मीडिया पर्सन्स हैं, तो वो तो निकल ही रहे, क्योंकि उनके मुँह बंद कराए गए हैं, उन लोग की जेबें भर दी गई हैं और वो चुप करके बैठे हुए हैं, ज़मीर बेच के अपना। आप लेकिन सोशल मीडिया की पावर इतनी ज़्यादा है कि आप अवाम को चुप नहीं करा सकते। ये ना भी बोले तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे पास सोशल मीडिया की पावर इतनी ज़्यादा है कि सारी दुनिया को पता है कि कितनी महँगाई हुई है, नहीं हुई है। कब तक ज़मीर बेचेंगे अपना ये? जी, ये भी कहा जाता है कि इमरान खान की किसी भी चैनल पे अगर सोशल मीडिया पे लाइव कवरेज आ रही है, तो उस सोशल मीडिया को भी बंद किया जा रहा है। जैसा कि ARY को देख ले, उनकी कवरेज बंद की जा रही थी। हाँ, खबर टीवी ने खुद देखा, उनकी कवरेज को बिल्कुल बिल्कुल ऑफ आ रही थी। उनकी दूसरे जो कि उनके अपने चैनल, हम नाम नहीं लेना चाहते, उनका अपना चैनल जो है ना, वो कवरेज दिखा रहे थे ताकि आवाम वहाँ पर आए। ये आप समझती हैं कि ये इंतकामी कर रहे हैं? जी, बिल्कुल इंतकामी करवाइए। कभी हमारी खान साहब की हुकूमत में कभी ऐसा हुआ है कि इनकी किसी तकरीर को हमने बंद किया हो, या कि किसी चैनल को पाबंदी लगाई हो कि इनकी तकरीर या इनके जलसों को ना कवरेज दी जाए? असल में ये डर गए हैं। ये डर है, ये खौफ है। मतलब ये डर है कि पब्लिक देख ना ले, खान साहब के जलसे इतने बड़े कैसे छुपाएँ, कैसे करें? तो बस यही है कि हर बार उनको नज़र आया कि जी चैनल्स को पैसे दे के या चैनल्स को धमका के जी खान साहब की स्पीच लाइव कवरेज रोकी जाए। लेकिन क्या उनको ये पता नहीं है कि हर बंदे के हाथ में मोबाइल है। हर बंदा लाइव देख सकता है, और आप देख लाखों की तादाद में खान साहब की स्पीच, हर जो जहाँ-जहाँ से लाइव आ रही होती है, वहाँ पे लाखों की तादाद में लोग लाइव वॉच कर रहे होते हैं, पूरी दुनिया में। तो ये वाले हरबे भी इस्तेमाल कर लें, करके देख लें, चैनल्स बंद करके देख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खान साहब की मकबूलियत में, लोगों के जज़्बों में, किसी में कोई कमी और कोई फ़र्क नहीं आएगा। इनकी ये छोटी गिरी हुई हरकतों से कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता। ये एक सुनामी है, तब्दीली आएगी, हम तब्दीली के लिए निकले हुए हैं, ये रोक सकते हैं तो रोक लें, कुछ नहीं कर हाँ। सकते ये। जी, खान साहब ने ये भी कहा है कि अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो और लियाकत अली खान का दौर नहीं है, ये सोशल मीडिया का दौर है। और ये आप एक बच्चा है, उसको भी पता चला, ये मालूम है कि कैसे ज़मीर फ़रोशों ने अपना ज़मीर बेचा और अपनी मुल्क और कौम को बेचा, और ऐसे कौमों को कौम माफ़ नहीं करेगी। जैसा कि उन्होंने आज एक लोटे की भी बात की कि वो अपनी पिशावर में नहीं आ सका, अपने हल्के में नहीं आ सका, तो आप समझती हैं कि ऐसे ज़मीर फरोश अपने हल्के में नहीं जा सकेंगे? बिल्कुल, बिल्कुल, ये क्योंकि ये लोटे आम लोटे नहीं हैं, इन्होंने ज़मीर फ़रोश लोटे हैं ये, इन्होंने गद्दारी की है। ठीक है ना? ये गद्दार वाले लोटे हैं, और इन्होंने लोगों का मुल्क के साथ गद्दारी की है, मुल्क का सौदा किया है। तो ये जिस जगह भी जाएँगे, इनको यही बेइज़्ज़ती का सामना करना पड़ेगा। गद्दारी के नारे लगेंगे, चोर के नारे लगेंगे, ज़मीन फ़रोश के नारे लगेंगे। ये ना, तो मैंने तो सुना है कि ये लोटे अपने घरों से ईद की नमाज़ पढ़ने भी नहीं गए। बिल्कुल। इन्होंने ईद की नमाज़ें भी घरों में पढ़ी हैं। तो इनमें तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि अपने मोहल्ले की मस्जिद में भी जा सके। मैं तो चैलेंज करती हूँ, निकल के तो दिखाए कोई लोटा, अपने घर की मस्जिद पे तो जाए। तो इनके साथ तो बहुत बुरा होने वाला है। ये निकले तो ये लोटे, इनको नहीं, कोई नहीं बख्शेगा इनको। जी, आखिर में आप रम रियाज साहब क्या कहेंगी, मुल्क और कौम को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये कहूँगी कि अल्लाह की हम पे बहुत मेहरबानी है कि हमें अल्लाह ताला ने इमरान खान की शक्ल में एक सच्चा, ईमानदार लीडर हमें दिया है।
जो कि हमारी नस्लों को, हमारे मुल्क को बचा सकता है। और हमें फ़ख्र होना चाहिए कि हम एक ऐसे इंसान के साथ खड़े हैं, जो ईमानदार है, दयानतदार है, नेक है, हमारी नस्लों को बचा सकता है, हमारे मुल्क को बचा सकता है, मुस्लिम उम्मा को बचा सकता है, मुसलमान का लीडर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की के लिए जो उन्होंने आवाज़ उठाई और पूरी दुनिया में एक इस्लामी लीडर बन के आए हैं, तो मैं ये कहूँगी कि हम सबको इस बात का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें इमरान खान जैसा लीडर दिया है और हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए और हम हमेशा खड़े हैं, खड़े थे और हमेशा खड़े रहेंगे खान साहब के लिए आखिरी सांस तक। काशिफ अब्बासी का एक ट्वीट है कि अबू जहल को भी पता था कि इस्लाम एक सच्चा मज़हब है, लेकिन इसकी जहालत ने उसे गर्क कर दिया। हमारे यहाँ भी ऐसे ही जाहिल लोग मौजूद हैं जो उन्हें पता है कि इमरान खान राह हक पर है, मगर उनकी जहालत उन्हें इजाज़त नहीं देती कि हक और सच को तस्लीम कर लें। तो आप समझती हैं कि काशिफ अब्बासी ने जो ट्वीट किया है वो हक और सच की। बिल्कुल 100% सच कहा है उन्होंने और ये एक वाक़ई में एक कड़वा सच है। लोगों को पता है लेकिन ताज्जुब है या तो समझ लें कि नस्ल दर जी। नस्ल भुट्टो ज़िंदा है, नस्ल दर नस्ल भुट्टो को देखना है, चाहे वो घर में बच्चे भूख से मर रहे हों, चाहे कुत्ते काटने की वैक्सीनेशन नहीं हो, खाने को एक नहीं हो, इंटीरियर सिंध का आप दौरा करके देख लें, सदियों से उनके हालात वैसे ही हैं। तो लेकिन वोट उनको भुट्टो को देना है। तो ये इसको जहालत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? उनको पता है कि इमरान खान निकाल सकता है उनको 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 वही वाली बात है, सेहत कार्ड बांटा खान साहब ने पूरे पाकिस्तान में, सिंध में नहीं बटा सेहत कार्ड, तो ये जहालत थी नहीं थी क्या थी? खबर टीवी ने ये भी देखा कि सेहत कार्ड बंद होने से औरतें रो रही थी। सेहत एहसास बिल्कुल। प्रोग्राम बंद होने से औरतें रो रही थी। खबर टीवी ने ये भी देखा कि नौजवान स्कीम में उनको बंद किया गया। खबर टीवी ने ये भी देखा कि लंगर खाने भी बंद किए गए और जो 10 लाख रुपए का गरीब एक इलाज अपना करवा सकता था, खबर टीवी की खुद अपने ताई ने इलाज का उसमें कराया और 10 लाख रुपए के इसमें खबर टीवी ने ये भी देखा कि जो लोग के आलू और टमाटर के लिए कुछ लोगों को भड़काते थे, आज वो कहते हैं जी आलू टमाटर को छोड़ें, इस वक्त मुल्क और कौम की गैरत को देखें जो इस वक्त हमें कायदे आज़म के बाद लीडर मिला है। आप समझते हैं कि मुल्क और कौम को पहले से ज़्यादा ज़रूरत है ऐसे लीडर की जो इस वक्त मुल्क और कौम के लिए खड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, मैं तो ये कहूँगी कि हमने कायदे आज़म को पढ़ा है, ठीक है ना? हमने कायदे आज़म को पढ़ा है लेकिन हमने खान साहब को देखा है। इससे बड़ी बात क्या कहूँगी? कायदे आज़म को हमने पढ़ा है लेकिन खान साहब को हमने देखा है। तो कायदे आज़म के बाद फिर इमरान खान ही एक वाहिद सहारा है मुल्क का, जो हमें आज़ादी, गुलामी और इस गद्दारी से निजात दिला सकते हैं और पाकिस्तान को अपने पाँव पे दोबारा खड़ा कर सकते हैं। हमें खान साहब से बहुत उम्मीदें हैं। थैंक यू सो मच इरम रियाज साहबा, खबर टीवी को टाइम देने का। इंशाल्लाह हम आपको ज़हमत देते रहेंगे। आपने थैंक यू खबर टीवी को टाइम दिया, शुक्रिया। थैंक यू सो मच आपका भी कि आपने मुझे टाइम दिया, मुझसे इंटरव्यू किया। थैंक यू सो मच।